शनिवार शाम से ही वसुधा का दिल बैठने लगता था। हफ्ते भर तक जितनी भाग दौड़ होती थी उसकी, उससे ज्यादा तो रविवार को बोझ बढ़ जाता था। सबके हिस्से आराम करने के लिए एक रविवार आता था, लेकिन वसुधा के हिस्से तो जैसे रविवार लिखा ही नहीं था। आराम तो दूर की बात है, रविवार को तो उसको दोगुना काम हो जाता था। अभय को रविवार को छुट्टी रहती तो वह शनिवार की रात पलंग पर पसर कर देर रात तक अपनी पसंद की फिल्म देखता। टीवी की लाइट और आवाज में वसुधा सो न पाती। जब तक अभय फिल्म देखकर सोता, तब तक वसुधा की नींद उड़ जाती। कितनी बार अभय से रिक्वेस्ट करती कि जल्दी सो जाया करो, लेकिन वह एक ही जवाब देता कि हफ्ते भर तो ऑफिस में सिर खपाता रहता हूँ, एक दिन क्या अपने ही घर में अपनी मर्जी से फिल्म भी नहीं देख सकता। इतने मनोरंजन पर तो मेरा भी अधिकार है। हफ्ते भर तो नहीं रहता हूँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, दोपहर को सो लेना। अब वसुधा क्या कहे, हफ्ते भर वह भी तो सुबह 5 बजे से पहले उठकर बच्चों के टिफिन बनाती है, यूनिफॉर्म प्रेस कर उन्हें तैयार कर बस स्टॉप पर छोड़ने भी वही जाती है। अभय का तो एक ही बहाना है कि दिन भर ऑफिस में काम करना है तो सुबह थोड़ी देर सो लेने दो, तुम तो दोपहर में भी सो सकती हो। अब वह कैसे अभय को संप्रश्नवाचक चिन्ह। एक ही बच्चों के बाद अभय का चाय नाश्ता, दोपहर का लंच, बच्चों की फरमाइश का खाना बनाना, बाई से घर का काम करवा कर बड़ी मुश्किल से बीच में वह नहाने का समय निकाल पाती है। घर के काम से फ्री हुई नहीं कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर वही उन्हें खिलाना पिलाना, ड्रेस चेंज करवाना, उनका होमवर्क करवाना। बस सारी दोपहर खत्म और फिर शाम हुई नहीं कि फिर वही शाम का नाश्ता। दिन के लिए जुट जाने के बाद रात 11 बजे तक ही वह बिस्तर पर लेट पाती है। उस पर रविवार है कहकर क्या तो अभय की और क्या तो बच्चों की ढेर सारी फरमाइशें। उस पर भी सब के ताने। बच्चे कहते, मम्मी तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, बस आराम से रहो। अभय कहते, तुम्हारे तो मजे हैं भाई, ऑफिस का झंझट नहीं, कोई वर्कलोड नहीं, बस ऐश है। अब सुबह से रात तक कितने ऐश में रहती है वह, ये तो उसका दिल ही जानता है। उस पर किसी के नाश्ते खाने का कोई समय ही नहीं है। जितना समय खाना बनाने में नहीं लगता, उससे ज्यादा समय तो सबको खाना खिलाने में लग जाता है। सबका नाश्ते का खाने का समय अलग, सारा दिन वह खाना ही परोसती रहती है। दोपहर का खाना खत्म हुआ नहीं कि जिसने सबसे पहले खाया होता है उसको फिर भूख लगाती है। उस पर पढ़ाई का आजकल पैटर्न ऐसा हो गया है कि हर समय बच्चों की टेस्ट ही चलते रहते हैं। ऋचा के टेस्ट खत्म हुए नहीं कि रोहन के शुरू। काम के बीच बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है और अधिकतर रविवार के दिन पर एक वो प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर ही सोमवार को बच्चों का टेस्ट या परीक्षा होती। कितनी भी तैयारी करके रखो, तब भी वह सारा दिन चक्रघिन्नी सी घूमती रहती है सबकी फरमाइशें पूरी करते हुए। और इधर हफ्ते भर से सासुमाँ और ससुर जी भी आए हुए हैं उसके पास रहने को। अब कल का रविवार जाने कैसे बीतेगा। ससुर जी को सुबह 6 बजे ही चाय हाथ में चाहिए और अभय को 9 बजे, जब ससुर जी का नाश्ते का समय होता है। इनके बीच बच्चों को मैनेज करना होगा। उफ, पता नहीं मेरा अपना रविवार कब आएगा। वसुधा के दिल से ये आह निकली। दूसरे दिन वसुधा ने 9 बजे सास ससुर को नाश्ता दिया तो उन्होंने कहा, बच्चों और अभय के साथ ही नाश्ता करेंगे बहू, उन्हें भी बुला लो। तब वसुधा बोली कि आज तो रविवार है, वे लोग तो आज देर से उठेंगे, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए। ऐसे कैसे देर से उठेंगे, 9 तो बज गए, तुम क्या सारा दिन नाश्ता हाथ में लेकर घूमती रहोगी। ससुर जी ने डपट कर सबको आवाज लगाई तो तीनों अगले 15 मिनट में ही डाइनिंग टेबल पर हाजिर हो गए। 10 बजे तक सबका चाय नाश्ता हो गया। वसुधा खाने की तैयारी करने लगी। बच्चे और अभय हर बार की तरह टीवी के सामने बैठ गए तो सासुमाँ ने टोक दिया, समय पर नहा लो। माँ, आज रविवार है, नहा लूंगा आराम से, ऑफिस थोड़े ही जाना है। अभय ने पैर फैलाकर आलस से कहा, ऑफिस नहीं जाना मतलब सारा दिन ऐसे ही बैठे रहोगे क्या। पहले नहा लो, नहाने के बाद टीवी नहीं देख सकते, ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना। सासुमाँ ने अभय को डांट दिया। अभय चुपचाप उठकर नहाने चला गया। उसके बाद मांजी ने ऋचा और रोहन को भी नहाने भेजा। 1:30 बजे वसुधा सास ससुर को खाना परोसने लगी तो ससुर जी ने कहा, सब साथ बैठकर ही खाना खाएंगे, इससे परिवार में प्यार भी बढ़ता है और गृहिणी भी समय पर काम से फ्री हो जाती है। बुलाओ सबको। ससुर जी की एक आवाज पर सभी तुरंत डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। आपस में बातें करते हंसते बोलते सबका लंच हो गया। उस दिन 2:30 बजे जब सारा काम निबट गया तो सालों बाद वसुधा अखबार लेकर अपना मनपसंद कॉलम पढ़ पाए। बीच में जब भी बच्चे या अभय कोई फरमाइश करने के लिए मुंह खोलते, मांजी उनको डांट देती कि खुद उठ कर ले लो,
तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी है? हर काम वसुधा ही क्यों करे? और रोहन, तुम अब क्या इतने छोटे हो कि खुद पानी लेकर पी नहीं सकते? करना तो यह चाहिए कि तुम खुद माँ को पानी ला कर दो। अब तो मांझी की डांट के सामने रोहन तो क्या अभय की भी हिम्मत नहीं थी कि वह वसुधा से पानी मांग ले। बरसों बाद वसुधा दोपहर में घंटा भर तान कर सोई। शाम 5 बजे जब उसने सबकी चाय बनाई तब ससुर जी ने सरप्राइज दिया, बच्चों को हम देख लेंगे। तुम्हारे लिए फिल्म के टिकट बुक कर दिए हैं। जाओ, तुम दोनों फिल्म देख आओ। लेकिन रात का खाना भी तो बनाना है पिताजी। फिल्म देखने में तो देर हो जाएगी, वसुधा बोली। 9 बजे खत्म हो जाएगी। आज के दिन सब खिचड़ी खा लेंगे। मैं बना लूंगी, मांझी ने कहा तो वह आनन फानन तैयार होकर मूवी देखने चली गई। बरसों बाद एक खुशनुमा शाम बिताई उसने। इंटरवल में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी पिया। मूवी भी खूब एंजॉय की। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद घर आते हुए फिर रसोई घर देखने लगा। पता नहीं मांझी ने खिचड़ी बनाई होगी या नहीं। बनाई भी होगी तो सबको परोसना तो पड़ेगा ही न। घर आते ही वह हाथ मुंह धोकर किचन में जाने लगी तो मांझी ने कहा, वहां कहाँ जा रही हो? आओ, खाना खा लो। ओह मांझी, आपको ही बनाना पड़ा। आप बैठिए, मैं परोस देती हूँ खिचड़ी, वसुधा बोली। लेकिन मैंने तो खिचड़ी बनाई ही नहीं, मांझी मुस्कुराते हुए बोली। तब फिर क्या बनाया है? वसुधा ने असमंजस से पूछा। तुम्हारी मनपसंद मिक्स वेज, शाही पनीर, फ्रूट रायता और तंदूरी रोटी के साथ जीरा राइस और दाल तड़का तैयार है, मांझी ने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। अरे, इतना सब? वसुधा हैरान थी। ज़ोमैटो, स्विगी जिंदाबाद, ससुर जी अपना मोबाइल दिखाकर मुस्कुराए। हफ्ते भर सबका ध्यान रखने वाली को भी तो एक दिन आराम मिलना चाहिए और फिर किसी दिन एक अच्छे सरप्राइज डिनर पर उसका भी तो अधिकार है जो उसे मिलना ही चाहिए, मांझी बोली। ओह, धन्यवाद मांझी, पिताजी, वसुधा का मन भीग गया। बरसों बाद आखिर उसे उसका रविवार मिल ही गया था। अब से हम हर रविवार को मम्मी को भी उसका रविवार दिया करेंगे और अपना काम खुद किया करेंगे, ऋचा व रोहन ने घोषणा की। अच्छा बदमाशो, सच में मम्मी को रविवार देना चाहते हो या होटल का खाना खाने के लिए कह रहे हो? अभय ने ये कहा तो सब हंस पड़े।